माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म चिकन पोटैटो क्रोकेट्स। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, मज़ेदार सी और गर्मा गर्म सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। सर्दियों के ठंडे ठंडे मौसम में मैं आज आपके साथ गर्मा गर्म चिकन पोटैटो क्रोकेट्स की रेसिपी शेयर करूंगा। दोस्तों, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मजे मजे की रेसिपीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पोटैटो क्रोकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चिकन का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल साइज़ का पैन लिया है। पैन के अंदर हम सबसे पहले 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो आंच है वो मीडियम से लो वाली रखी है। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर एक नॉर्मल साइज का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो प्याज को बारीक भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि ये नरम हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर अवेलेबल है तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों की ठंडी शामों में गर्मा गर्म चिकन पोटैटो क्रोकेट्स बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमने प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया। तो प्याज हमारा नरम हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगा। आप चाहें तो लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन के पेस्ट को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब हड्डी वाला चिकन लिया था। उसको मैंने नमक और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ बॉयल कर लिया अच्छी तरह और इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं। तो अभी ये तकरीबन मेरे पास 400 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन है रेशे वाला। लहसुन के पेस्ट को शामिल करके हमने 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लिया। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, माशाल्लाह से मैंने चिकन को बॉयल करके तो इसके रेशे तैयार कर लिए हैं। चिकन को शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे चिकन को शामिल करके मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करूँगा और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो याद रहे दोस्तों कि आंच आपने मीडियम से लो वाली रखनी है। हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। अगर हाई फ्लेम हुआ तो जो हमारा चिकन है वो जल जाएगा। कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया
और 1 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद फ्राई कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने मैदे को शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर हम इसके अंदर हाफ कप दूध शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने मैदे को शामिल करके 2 मिनट के लिए इसको पका लिया। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ कप दूध शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा और हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमने दूध शामिल किया है उसका पानी खुश्क हो जाए। तो हमारा चिकन का मसाला तैयार हो जाएगा और फिर हम आलू की डो तैयार कर लेंगे, आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। उतने में चिकन का मसाला ठंडा हो जाएगा तो फिर हम चिकन पोटैटो क्रोकेट्स तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से दूध को शामिल करने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लिया। तो दूध हमारा अच्छी तरह जज़्ब हो चुका है, ये देखें। तो यहाँ पे चिकन का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको साइड पे रख देंगे ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उतनी देर में हम आलूओं का मसाला तैयार कर लेंगे और फिर हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। चिकन की डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम चिकन पोटैटो क्रोकेट्स की डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो आलू लिए मैंने। आलूओं को मैंने अच्छी तरह बॉयल करके उसका छिलका उतार के तो इसको मैश कर लिया है। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर आलूओं को शामिल करेंगे। आलू को शामिल करके मैं 2 अदद अंडे की जर्दी इसके अंदर शामिल करूंगा। वन टीस्पून नमक शामिल करेंगे इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर को शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करूंगा। मक्खन को शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया को शामिल करने के बाद अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने सारी चीज़ें शामिल करके तो अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन का मसाला शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का मसाला शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर हाफ कप मोज़रेला चीज़ शामिल करूँगा। तो यहाँ पे चीज़ को मैंने हल्का सा कद्दूकश कर लिया था, क्रैश कर लिया था। मोज़रेला चीज़ शामिल करने के बाद मेरे पास 2 से 3 खाने के चम्मच चीदर चीज़ है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अभी हम इसको दोबारा से हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमने दोनों मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो अभी हम हाथ की मदद से चिकन पोटैटो क्रोकेट्स तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन पोटैटो क्रोकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम हाथों को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने हल्का सा ऑयल लगा के तो हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया। ये देखें इस तरीके से हाथों की मदद से हमने इसको पहले राउंड किया और दोनों साइडों को इस तरीके से हमने दबा दिया। तो ये हमारा चिकन पोटैटो क्रोकेट तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं बाकी क्रोकेट्स भी तैयार कर लेता हूँ। तो माशाल्लाह से हमने हाथ की मदद से चिकन पोटैटो क्रोकेट्स तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इसकी कोटिंग करके तो इसको फ्राई कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए
हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स। तो दोस्तों करना हमने यूँ है कि सबसे पहले हमने मैदा लगाना है, फिर मैदे के बाद हमने अंडे के अंदर डिप करना है। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, अंडों को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अंडा लगाने के बाद फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो हमारे चिकन पोटैटो क्रोकेट्स की कोटिंग हो जाएगी और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से एक क्रोकेट्स उठाया, उसको मैंने, ये देखें सारे को मैंने अच्छे तरीके से मैदा लगा लिया। अभी हम इसको अंडे में डिप करेंगे और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से अंडे के अंदर डिप किया, चम्मच की मदद से हमने इसको निकाल लिया। तो अभी हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो माशाल्लाह से देखें, एक क्रोकेट की मैंने अच्छी तरीके से कोटिंग कर ली है, तो ये फ्राई के लिए तैयार है। तो इसी तरह मैं बाकी क्रोकेट्स की भी कोटिंग कर लूँ और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इनको साथ साथ कोटिंग करके तो इनको फ्राई भी कर लें। क्रोकेट्स को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर तकरीबन 1 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। तो जैसे ही हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर एक एक करके चिकन पोटैटो क्रोकेट्स डाल देंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम से लो ही रखनी है। तो मीडियम से लो फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है कि तब तक पकाना है कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अभी हम इसके अंदर क्रोकेट्स डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद क्रोकेट्स इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अभी हम चम्मच की मदद से इनको हल्का सा हिला देंगे तकरीबन 1 मिनट के बाद, ताकि ये जले ना। और आंच हमने इसकी मीडियम से लो वाली ही रखनी है, हाई फ्लेम हमने इसका नहीं करना। मीडियम से लो आंच पे हमने इनको इसलिए पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं। आप में से मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान होती है आप तक पहुंच सके। तो मैंने हल्के हाथों से चम्मच की मदद से इनको 1 से 2 दफ़ा हिला दिया ताकि इनकी जो सारी साइडें हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। तो जो फ्लेम है वो हमने मीडियम से लो वाला ही रखना है, हाई फ्लेम हमने इसका नहीं करना। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार से एक रेसिपी से हमारे चिकन पोटैटो क्रोकेट्स तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं इनको बाहर निकाल लूँगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें, बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से ये फुल नरम हैं, फुल जूसी हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन पोटैटो क्रोकेट्स तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम बाकी क्रोकेट्स को भी फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म चिकन पोटैटो क्रोकेट्स तैयार हो चुके हैं। मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको चिकन पोटैटो क्रोकेट्स बनाना सिखाए हैं। तो दोस्तों सर्दियों के मौसम में आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।